तो फिर ना मोल पकड़ छोटा पकड़ी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PS ठाकुर विद फैमिली व्लॉग। आपका हार्दिक स्वागत है। और आज है दिन 15 अगस्त, तो आप लोग को 15 अगस्त की ढेर शुभकामनाएं। और यहाँ पास आज है बहुला चौथ, तो हम लोग बहुला चौथ की पूरी तैयारी कर ली है। तो आप लोग को बैक कैमरा करके दिखाते हैं। तो चलिए बहुला चौथ की पूजा करते हैं, तो आप लोग भी देखिएगा कैसे हम लोग बहुला चौथ की पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कंटिन्यू रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास गौ माता आ गई थी, तो मम्मी यहाँ पास पूजा कर रही हैं। तो हम लोग इधर आज के दिन गौ माता की पूजा की जाती है, क्योंकि जो बहुला चौथ की कथा है वो बहुला एक गौ माता होती है, तो उनकी पूजा, तो गौ माता की पूजा यहाँ पास मम्मी कर रही थी। तो यहाँ पास मैंने पूजा की तैयारी कर ली थी फ्रेंड्स। ये देखिए चौक मैंने पहले ही पूर लिया था। और यहाँ पास ये गौ माता और गौ माता के बछड़ा पापा जी ने पहले ही बना के रख दिया था मिट्टी का। और यहाँ पास ये सिंदूर रोली वगैरह सब कुछ है। यहाँ पास दाल चना दाल चढ़ती है उनको प्रसाद के रूप में, और वो कथा की पुस्तक। तो यहाँ पास मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी, बस हम लोग को पूजा करना बाकी था। तो यहाँ पास ये रहे हमारे भगवान जी, यहाँ पास सारे भगवान वे। तो यहाँ पास चलिए पूजा की अब शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पास मैंने वीडियो बनाने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को दे दिया था, तो वो व्लॉग बना रही है। तो यहाँ पास मैं पूजा कर रही हूँ, यहाँ पास मेरी मम्मी है। तो ये चलिए फटाफट में पहले सबसे पहले स्नान कराएं सबको, गौ माता को स्नान कराया। और वैसे तो हम लोग ने पूजा पहले ही साक्षात माता गौ माता की पूजा कर ही ली थी, बस हम लोग को पूरी कथा सुनना बाकी था और हवन करना बाकी था, क्योंकि बिना हवन और कथा के पूजा हमारी अधूरी मानी जाती है। इसलिए हम लोग को कथा और हवन करना ज़रूरी होता है। हर एक व्रत में ना फ्रेंड्स कथा कहना और हवन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए तो यहाँ पास हम लोग पहले गौ माता को अच्छे से सिंदूर वगैरह लगा देते हैं, और उसके बाद चना दाल, यहाँ पास उनको आज के दिन चना दाल ही चढ़ता है उनको प्रसाद के रूप में, तो चना दाल ही चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर चना दाल फूली हुई रखी थी, तो हम लोग उसको भी चढ़ा देते हैं। और यहाँ बस फूल वगैरह अगरबत्ती हर एक चीज़ धूप अगरबत्ती सब चीज़ दिखा। और यहाँ पास दीपांशु ना बहुत मस्ती कर रहा था। एक तो पहले खेल नहीं रहा था, और फिर जब खेलने में आया ना तो फिर मत पूछो ये। तो बस यही है कि परेशान नहीं कर रहा था पूजा करते टाइम, नहीं तो दिन भर आज मैं इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए थे। मैं गोदी में ही ली थी। तो यहाँ पास ये पापा जी आ गए थे, फिर ले जा रहे थे कि परेशान कर रहा है, पूजा ही नहीं करने दे रहा था, बार बार सामान उठाकर यहाँ से वहाँ ले जा रहा था। तो यहाँ पास हम लोगों ने आदि पूजा कर ली थी, बस अब कथा कहना बाकी था और हवन करना, फिर हवन के बाद आरती। तो एक एक करके फिर हम लोग यहाँ पास अब ये रही कथा की पुस्तक। तो आइए फ्रेंड्स कथा कर लेते हैं अब। तो कथा में फ्रेंड्स ये रहता है कि जो बहुला गाय होती है ना, तो आप लोग ने शायद सुनी हो या फिर नहीं, पर मैं आप लोग को शॉर्ट में बता देती हूँ कि कथा कैसी है। इसमें बहुला गाय एक गुफा में चली जाती है, जिसमें वो गुफा शेर की रहती है। तो शेर आता है तो बहुला गाय को खाने के लिए बोलता है, पर बहुला गाय क्या एक बछड़े को जन्म दी रहती है। तो बहुला गाय बोलती मैं अपने बछड़े को दूध पिला कर आ जाऊँ, फिर तुम मुझे अच्छे शौक़ से खा सकते हो मेरे मांस को। तो फिर बहुला गाय वचन दे देती है शेर को, तो शेर जाने देता है। फिर इसके बाद जब बछड़ा को दूध पिलाकर गौ माता जब आती हैं शेर के पास, तो शेर फिर उस वचन को सफल मानता है और उनको शेर छोड़ देता है। तो वो शेर हकीकत में शेर नहीं रहता है, वो शेर का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण वहाँ आते हैं उनकी बहुला गाय की परीक्षा लेने के लिए, कि ये परीक्षा में सफल होती हैं कि नहीं होती हैं। तो यहाँ पास उस दिन से श्री कृष्ण भगवान ने बहुला गाय का नाम है, तो उनको वरदान दिया कि आज के बाद
आपकी जो कोई भी पूजा करेगा उसके पुत्र हो या पुत्री, ये दोनों के लिए व्रत है, तो उनकी संतान को उन्नति होगी और सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। तो कथा ये थी, शॉर्ट में मैंने आप लोग को सुना दी। फिर यहाँ पास अब हम लोग आरती कर लेते हैं। फिर आरती के बाद हवन के बाद फिर आरती होती है। तो मैंने आप लोगों को कथा शॉर्ट में, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी स्पीड में बोल रही हूँ। तो आई होप आप लोग को पसंद आई हो। तो यहाँ पास ये रहा भोग, और भोग में फ्रेंड्स आज के दिन चना दाल ही गौ माता को भोग लगता है। और अब चना दाल क्यों लगता है इसके बारे में मुझे नहीं पता, पर हमारे जो बड़े हैं वो चना दाल ही भोग के रूप में खाते भी हैं, खुद मतलब ग्रहण करते हैं। और गौ माता को भी वही बफौरी जिसको बोलते हैं हम लोग, चना दाल को बफा के उसको मतलब बफाते हैं, उबालते नहीं हैं, बफा के बनाते हैं, उसको बफौरी बोलते हैं। चना दाल को पीस के फिर उसकी बफौरियाँ बनती है, उसको बोलते हैं। तो चलिए, यहाँ पास पूरी पूजा हो चुकी थी, बस आरती वही, यहाँ पास आरती की तैयारी। तो आइए आरती कर लेते। तो आरती में गणेश जी की आरती कर रहे थे, क्योंकि गणेश जी की आरती करने से सारी देवी देवताओं की आरती संपन्न हो जाती है, इसलिए गणेश जी की आरती सर्वप्रथम। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़, अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोग तक पहुँचते रहे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग पर। आप लोग को व्लॉग कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। तो टेक केयर, लव यू ऑल माय फैमिली। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर, तक के लिए टेक केयर। पुत्र देते निर्धन को माया, बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव।